कल शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में भारत को भी मुज़ाकरात की दावत दी है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बार बार अपना स्टांस भी रख चुके हैं, जो डोजियर्स हैं वो भी रख चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि आएँ बात करें। क्या इस दफ़ा इसका कुछ असर होगा भारत के ऊपर? देखें, इसमें एक बात बतूल बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान डेफिनेटली वांट्स के नेगोशिएशन विद इंडिया, वी वांट पीसफुल, बट द कश्मीर इशू हैज़ टू बी ऑन द मेन एजेंडा। कश्मीर के बगैर दे कांट बी एनी नेगोशिएशन, बिकॉज अगर आप कश्मीर के बगैर बांटते हैं, आप ट्रेड की बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, कॉमन टू कॉमन कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, इंडिया को सबसे छूट करता है। दैट मीन कि हमने 370 और 35A को एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया पे कश्मीर का कब्जा जो इंडिया का वो हमने एक्सेप्ट कर लिया और हमने कश्मीर पर नहीं डिस्कस किया। इफ कश्मीर इज अंडर में, दैट मीन कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड एरिया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि साथ ये भी क्लियर बात हो जाती है कि आप वहाँ पर कश्मीर इज रिमेन डिस्प्यूटेड टेरिटरी और इंडिया को ये वहाँ उनको बड़ा सेटबैक होगा इसके ऊपर, इसलिए इट हैज़ टू बी वेरी डेलिकेट। लेकिन किसी हालत में कोई निगोशिएशन इंडिया से नहीं है। अगर वो कश्मीर को कहता है जी नहीं, मैं कश्मीर की बात नहीं करूँगा, कश्मीर हमारे लिए यूनाइटेड नेशन के लिए ये एजेंडा के ऊपर है और यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वहाँ पर अभी भी तैनात हैं और ये यूनाइटेड नेशन की करारदाद है कि कश्मीरियों का फैसला कश्मीरी हक खुदगार्जियत के राइट से करेंगे। इसलिए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं करना, ना हम करेंगे। मैं इसलिए बार बार ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल जोर देना चाहिए। वी आर ऑल इंटरेस्टेड, वी वांट, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली में कहा कि वी हैव वन वॉर। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।